नमस्कार। आज हम आपको देवर्षि नारद का जीवन चक्र सुनाने जा रहे हैं। नारद मुनि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि तीनों लोकों में धर्म, सत्य और भक्ति के संदेशवाहक हैं। उनकी लीला और योगदान इतना व्यापक है कि इसे समझने के लिए हमें उनके जीवन चक्र पर गहराई से ध्यान देना होगा। नारद मुनि के जीवन की शुरुआत उनके पूर्वजन्म से जुड़ी हुई है। उनके पूर्वजन्म में वे एक गंधर्व थे। उनका नाम उपबर्हण था। उपबर्हण अपने सौंदर्य और संगीत कला के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे विलासिता में डूबे हुए थे। एक बार देवताओं के दरबार में उनका अहंकारपूर्ण व्यवहार और अनुचित आचरण हुआ। ब्रह्मा जी को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया, तुम अगले जन्म में एक गरीब सेविका के पुत्र के रूप में जन्म लोगे और भक्ति के मार्ग से अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। अगले जन्म में नारद का जन्म एक गरीब सेविका के घर हुआ। उनकी माँ ऋषियों और तपस्वियों की सेवा करती थीं। नारद ने बचपन में ही संतों और ऋषियों के संपर्क में आकर भक्ति का महत्व समझा। एक दिन उनकी माँ को सांप ने काट लिया और वे अनाथ हो गए। अनाथ नारद ने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए कठोर साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, तुम अपने वर्तमान जीवन में मुझे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे अनन्य भक्त और देवताओं के ऋषि बनोगे। नारद मुनि का देवर्षि बनना और उनके गुण। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त और ब्रह्मांडीय संदेशवाहक बने। उन्हें तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का वरदान प्राप्त है। वे अपनी वीणा महती के साथ भगवान विष्णु का नाम नारायण नारायण गाते रहते हैं। नारद मुनि हमेशा सत्य का पालन करते थे और धर्म की स्थापना करते थे। वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में सहजता से विचरण कर सकते थे। उन्होंने भक्ति योग का प्रचार किया और कई भक्तों को मार्गदर्शन दिया। नारद मुनि की लीलाएं। ध्रुव की कथा। नारद मुनि ने छोटे बालक ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिखाया। ध्रुव अपने पिता के प्रेम और सौतेली माँ के अपमान से दुखी होकर जंगल में चले गए। नारद मुनि ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव की भक्ति और भगवान को पाने की इच्छा को देखकर उन्हें भगवान विष्णु के मंत्र का उपदेश दिया। ध्रुव ने कठिन तपस्या की और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने ध्रुव को अमरता का वरदान दिया और उन्हें ध्रुव तारे का रूप प्रदान किया। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही भक्ति का ज्ञान दिया। प्रहलाद ने अपनी कठिन परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति ने भगवान को इतना प्रसन्न किया कि वे नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और अधर्मी हिरण्यकश्यप का वध किया। रामायण में नारद मुनि की भूमिका। नारद मुनि ने भगवान राम को उनके जीवन में कई बार प्रेरणा दी। जब माता सीता का अपहरण हुआ तो उन्होंने श्री राम को धैर्य और संयम बनाए रखने का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान राम को हनुमान और सुग्रीव से मिलवाने का मार्गदर्शन किया, जिससे सीता की खोज संभव हुई। महाभारत में नारद मुनि की भूमिका। महाभारत में नारद मुनि ने धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म और प्रजाधर्म का बोध कराया। नारद ने ही बताया कि जीवन में धर्म पालन ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। समुद्र मंथन और नारद की भूमिका। नारद मुनि ने समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी योजना से अमृत की प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं को बल मिला। कई कथाओं में नारद मुनि को कलहप्रिय कहा गया है। उनका यह स्वभाव सतही रूप से दिखता है, लेकिन इसका गहरा उद्देश्य होता है। वे कभी कभी देवताओं या ऋषियों के बीच मतभेद उत्पन्न करते, लेकिन इसका परिणाम धर्म की स्थापना में होता। उनकी हर लीला का उद्देश्य सत्य और धर्म की विजय होता था। नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र की रचना की, जिसमें भक्ति का सार समझाया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि भक्ति ही मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। उनके अनुसार भक्ति में स्वार्थ, भय और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भक्ति प्रेम और समर्पण से पूर्ण होनी चाहिए। भक्ति से अहंकार और पाप मिट जाते हैं। भगवान का नाम जपना सबसे सरल साधना है। नारद मुनि केवल भक्ति के प्रचारक नहीं
बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक भी हैं। उन्होंने कई ऋषियों, राजाओं और भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान की भक्ति और सत्य का मार्ग ही सर्वोच्च है। भक्ति, तप और सत्य के बिना जीवन अधूरा है। भगवान के प्रति समर्पण से ही जीवन सार्थक बनता है। मनुष्य को अहंकार, लोभ और अधर्म से दूर रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। देवर्षि नारद का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक आदर्श है। उनकी भक्ति, तपस्या और ज्ञान हमें सिखाते हैं कि भगवान का स्मरण और धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। नारद मुनि हर युग में भगवान के दूत के रूप में कार्य करते रहे हैं और उनके संदेश आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। आइए हम भी नारायण नारायण का जाप करते हुए भक्ति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हों। नारायण नारायण।